तो लगातार बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जो है वो जारी होगी और बढ़ चढ़कर लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और इसके साथ ही वोट कर रहे हैं। तमाम वो बड़े चेहरे जो हैं वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट करते हुए नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि आप अपने घरों से निकलें और वोट करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार जो मुद्दे उठा रहा है, चाहे पलायन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, क्या ये मुद्दे इस बार कितना इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तरफ जो है विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 20 साल के शासन में एनडीए की सरकार क्या कुछ नहीं दे पाई है। अब वो रोजगार है, वो पलायन है, वो इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, टूटते पुल है, इन सब चीजों का बखान कर रहा है विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो लगातार अपनी उपलब्धियां बता रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार फिर से जनता दल को या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट किया तो बिहार में जंगल राज लौट आएगा। तो जंगल राज जो है एक तरीके से हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है जनता दल पर, जनता दल यूनाइटेड पर और जनता दल पर, राष्ट्रीय जनता दल पर और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडी गठबंधन पर जो जंगल राज की बात है वो महंगी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से लगातार प्रचार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ज्योति कि आज पहले चरण का मतदान भी हो रहा है और अब तक जो है तकरीबन 25% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। तो आप ये मानकर चलिए कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से हम देख रहे हैं मतदान की जो स्पीड पहले आवर्स में दिखाई दे रही है वो निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि अगर ये लगातार जारी रही तो ये निश्चित तौर पर 60% को पार कर सकती है। अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है और जिस तरीके से लगातार लोगों में उत्साह दिख रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार में जो है लोग वोट कर रहे हैं। और ये वोट किसके पक्ष में हो रहा है? क्या ये परिवर्तन का वोट है? क्या ये सत्ता पक्ष को एक बार फिर से मौका देने का वोट है? तो ये सारी जो बातें हैं ये 14 नवंबर को पता चलने वाली है। जी बिल्कुल। और ललित, जिस तरीके से आपने जंगल राज की बात कही, लेकिन देखिए जो एनडीए है लगातार ये कह रही है कि अगर फिर से आरजेडी आती है तो जंगल राज बिहार में लौट आएगा। लेकिन वही अगर आरजेडी की तरफ से देखा जाए तो वो भी पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि मोकामा में जो हुआ, दुलार चंद की जिस तरीके से हत्या की गई, तो वो क्या जंगल राज नहीं है? बिल्कुल, उस मामले पर जो है एनडीए लगातार घिरा हुआ है। और यही नहीं, इस तरीके से अनंत सिंह के जेल जाने के बाद वहां पर राजीव प्रसाद ललन सिंह ने जिस तरीके से जो है कमान संभाली, उसके बाद उनका वीडियो सामने आया और चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। तो ये अपने आप में एक बात बताती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है, मोकामा की हो या फिर इसके अलावा सम्राट चौधरी का इलाका हो, तेजस्वी यादव का इलाका हो, जिनके भाग्य का फैसला आज होना है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। और इस बार देखना ये होगा कि आखिरकार कौन सा नेता जनता की पसंद बनकर सामने आता है, कौन सी पार्टी जनता की पसंद बनकर सामने आती है। और मोकामा में खास तौर पर देखना होगा कि जिस उम्मीदवार पर आरोप लगा है और जो अनंत सिंह इस वक्त जेल में है, कि मोकामा की जनता इस बार क्या करती है, क्या अनंत सिंह को जिताती है या फिर हराती है। जी बिल्कुल ललित, ये देखने वाली बात होगी और 14 नवंबर का इंतजार भी रहेगा।